मन के ऊपर इतना बात करना क्यों जरूरी है, ये समझ में आएगा। मतलब मुझे लगता है आप लोग काफी कई मतलब कुछ लोगों को एटलीस्ट ये चीज पहले से समझ में होगा कि मन के ऊपर क्यों इतना बात करना चाहिए। पर ये पर्टिकुलर क्लास जो है इस चीज को क्लियर करेगा कि मन के ऊपर इतना क्यों हम लोग बात करते हैं। तो बेसिकली भक्ति जो है, जो साधना भक्ति जिस जो जो पथ है जिसमें हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें मन का ही सारा ये है। मन ही सारा मतलब प्रपंच रचता है, और मन ही उससे आपको निकाल भी सकता है। मेरे आवाज में एको आ रहा है क्या? नहीं है ना? नहीं प्रभु जी। ओके। तो जैसे मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे कल के क्लास में मैंने बोला कि आप जो काम मतलब कर रहे हैं, एक्चुअली में आप काम तो चेंज नहीं कर रहे हैं। जो भी आपका जो कर्म है उसको आप बदल नहीं रहे हैं। कर्म तो वैसा जो था वो वही रहेगा। बस आप मन को ये सोचने के लिए कह रहे हैं कि ये काम मैं इसलिए नहीं इसलिए कर रहा हूँ। ठीक है। तो सिर्फ आपका मन का जो ये है वो चेंज होगा। मन में आप मन में जो भाव है वो बदलेगा, और सारा जो खेल है वो इस भाव का ही है। ये भाव जैसे बदल जाता है तो कर्म, कहते हैं कि कल भी मैं ये चीज एक जगह देख रहा था, तो कि जैसे आप कर्म करते हैं, तो कर्म तो हर कोई कर ही रहा है, क्योंकि इस यहाँ पे जो भी है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, लेकिन वो कर्म कर रहा है। क्योंकि बिना कर्म किए आप नहीं रह सकते। आप अगर आप सो रहे हैं तो भी कर्म कर रहे हैं, अगर आप बैठे हैं तो भी कर्म कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो आप हमेशा कर रहे होते हैं, हमेशा कर्म कर ही रहे होते हैं। तो फर्क क्या होता है कि जैसे आप नौकरी करने जा रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, और कमा के आप उससे अपना अपना जो है मतलब भोग करना चाहते हैं कि मैं ये पैसा कमाऊंगा और मैं ये इससे मैं घर बना लूंगा, इससे मैं गाड़ी खरीद लूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और मैं उससे जो है मतलब मैं खुश हो जाऊंगा, मैं उसका भोग करूंगा। तो अगर आप अगर आपका थॉट प्रोसेस में ये चल रहा है कि आप उसको भोगने वाले हैं उस कर्म को, तो आप भोगता है। क्योंकि आप अपने आप को भोगता मान रहे हैं, इसलिए आप भोगता है। और उस कर्म का जो मतलब दोनों प्रभाव, अच्छा और बुरा, मतलब पुण्य और पाप दोनों के भागी आप होंगे, क्योंकि आप ये चीज मानते हैं कि मैं इससे भोग करने वाला हूं। तो जो आप जब आप भोग करने के लिए सोच रहे हैं, तो जो उसके जो दुष्परिणाम है उसके आप ऑटोमेटिकली उसके भी उत्तराधिकारी हो जाते हैं। और यही चीज जब सिंपली आप जब ये सोचना जब ये शुरू कर देते हैं कि जो ये कर्म है मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भगवान द्वारा मुझे इस कर्म का नियत बनाया गया है, कि भगवान ने मुझे इस कर्म के लिए चुना है, और ये कर्म का जो भी फल है वो मैं भगवान को ही अर्पित करने वाला हूं। इसमें मेरा ना तो मैं करता हूं नहीं। जब आप ये मानने लगते हैं सिर्फ कि मैं करता नहीं हूं, देखिए जो काम आप कर रहे थे, भोजन बना रहे थे पहले भी, बनाएंगे अभी भी, बनाना तो आपको ही है। ठीक है। वो जैसे था वैसे ही रहेगा, बट फर्क ये पड़ेगा कि पहले आप जो भोजन बनाते थे वो आप ये सोचते सोचते बनाते थे कि ये बनेगा और मैं इसको ग्रहण कर लूं। और जब आप भक्ति में आते हैं तो आप ये सोच के बनाते हैं कि मैं ये बना रहा हूं भगवान के लिए, मैं भगवान को अर्पित करूंगा और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करूंगा। ठीक है। तो ये दोनों में क्रिया नहीं बदल रही है। एक्चुअली क्रिया तो अपने जगह पे है ही है। क्रिया खाना तो बनाना ही था, पहले भी बनाना था, बाद में भी बनाना है। बदल क्या रहा है? बदल रहा है आपका भाव, आपका थॉट बदल रहा है। आप जो सोच रहे थे पहले उसको वो बदल रहा है, वो बदल गया। और ये बदलने से आप कार्मिक रिएक्शन से फ्री हो जाते हैं। जैसे ये बदल जाता है, तो ऐसा बोलते हैं कि जैसे पहले वाले स्टेज में, इफ यू आर थिंकिंग दैट यू आर द डूअर एंड यू आर द एंजॉयर, देन इट इज कर्मा। और इफ यू आर थिंकिंग दैट यू आर नॉट अ डूअर, और जो यू आर नॉट अ डूअर एंड यू आर नॉट एंजॉयर, देन इट्स कॉल्ड कर्म योग। तो कर्म जो है वो कर्म योग से में परिवर्तित होने में बस इतना सा फर्क है कि आपका मन ये सोचना शुरू कर दे
कि ये काम जो कर रहा हूं ये करता मैं नहीं हूं और इसका भोगता मैं नहीं हूं। देखिए, बेनिफिट्स अपने जगह पे ही रहेंगे, वो जाने वाले नहीं कहीं पे, क्योंकि कर्म का जो क्रिया का जो प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रिया होगा ही, वो प्रतिक्रिया होगा ही। और उसका जो लाभ आपको मिलना है वो मिलेगा ही, बस बदलेगा क्या? आपका थॉट प्रोसेस, आप सोचने का जो तरीका है वो बदलेगा। तो इसलिए हमको माइंड को, हमारे मन को मतलब ट्रेंड करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मन कैसा है ना, कि जैसे कीचड़ वाला तालाब होता है ना, जिसमें मतलब जिस तालाब में बहुत सारा पेड़ पत्ते गिर करके और नीचे कीचड़ ये हो गया हुआ है, वो कभी भी शांत नहीं हो सकता। उस तालाब के तट पे अगर आप बैठे रहिएगा तो वो थोड़ी देर ऐसा लगेगा शांत है, और फिर एक एक पॉपअप, एक बुलबुला निकल जाएगा, क्योंकि नीचे जो है बहुत सारा कीचड़ है। हमारे अंदर भी बहुत सारा गंदगी है। क्या है? इच्छाएं हैं बहुत सारी, कि हमको ये भोग करना है, ये ऐसा करना है। बहुत सारा स्मृतियां हैं जो हमने सुना है कि हाँ उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था। ठीक है। बहुत सारा पुरानी कहानियां, दूसरों की कहानियां हैं, जिसमें हमने उनको, उनके भोग के बारे में, उनके भोग विलास के बारे में, उनका उनके एंजॉयमेंट के बारे में हमने सुना है। ऐसा हमारा स्मृति, अपना स्मृति और दूसरे का स्मृति, दोनों हमारे अंदर जो है वो स्टोर है। अब ये स्टोरेज जो है, ये क्या होता है कि जैसे ही जब हम स्थिरता के बारे में सोचते हैं कि अब हम चैंटिंग कर रहे हैं, हमारा मन जो है स्थिर हो रहा है, हम आराम से इस पे जो है मतलब ये कर सकते हैं, स्थिर हो रहे हैं, मतलब हम अपने जगह पे स्थिर हो रहे हैं। वैसे ही हमारा जो स्मृति से जो जो स्मृति का जो कीचड़ है ना हमारा, उसमें से एक बुलबुला निकलता है, और सब जो स्थिरता थी वो बिखर जाती है, और फिर से जो है वो पानी गंदा हो जाता है, और स्थिरता भी खत्म हो जाती है। तो ये प्रोसेस हमारे साथ में होता है। ये प्रोसेस कैसे कम होगा? जब जब यहाँ पे हलचल होना बिल्कुल बंद हो जाएगा, धीरे 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 धीरे, और जो वो पत्तों वाला जो कीचड़ है वो सॉलिड में ट्रांसफर हो जाएगा। क्योंकि अब ऊपर से अब कोई हलचल नहीं हो रहा है, कुछ भी आप गिरा नहीं रहे हैं, कुछ भी। क्योंकि जैसा तालाब का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, वहाँ क्या होता है, साइड में पेड़ होते हैं बहुत सारे, तो पत्ते टूट टूट के गिरते हैं, और नीचे नया कीचड़ हमेशा हमेशा बनते रहता है। तो नीचे वाला जो कीचड़ था वो मिट्टी में परिवर्तित हुआ, लेकिन ऊपर और नया कीचड़ बनते चला जा रहा है। तो ये प्रक्रिया चलते रह रहा है, चलते रह रहा है। लेकिन जब आप ऊपर से गिराना बंद करेंगे, मतलब ऊपर से जो पेड़ पौधे हैं, जो हमारे आसपास जो बेल लटके हुए हैं ना, भौतिक सुख भोगने का, या जो भौतिक इच्छाओं का बेल हमारे चारों तरफ जो है ना, वो जब धीरे धीरे कम होगा तो पत्ते गिरना बंद होंगे। और जब वो गिरना बंद होंगे, कीचड़ बनना बंद हो जाएगा, और उसके बाद आपका जो पहले से जो कीचड़ है वो मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और उसके होने के बाद जो जल है वो एकदम साफ होगा, और आपको आर पार दिखाई देगा कि आपका अस्तित्व क्या है, भगवान क्या है, और आपका संबंध क्या है, आपका विधेय क्या है, आपका प्रयोजन क्या है, ये सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हमारा मन ये पॉपअप भेजना बंद करे। जैसे जब आप आजकल अभी के का एग्जांपल देखेंगे, तो अभी जैसे आप ये अभी माता जी वो वीडियो चला रही थी, इसका अपना चैंटिंग का वीडियो चल रहा है, और उसमें अचानक से एक पॉपअप आ जाता है खाना खाने का ऐड का। तो क्या करेगा वो? अगर ऐसा अचानक से एक जोमेटो का ऐड आ गया, तो फिर आपका आपका कंसंट्रेशन का क्या होगा? आपके कंसंट्रेशन का, आपका जो चेतना था वो कहाँ जाएगा फिर उसके बाद? हाँ, अनस्टेबल होगा प्रभु जी बिल्कुल। फिर से उसको खाने की इच्छा हो जाएगी ना, कि भाई अब अब क्या है, भोजन में क्या है उसको देखा जाए, कि किचन में क्या बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है।
और ये गुलाब जामुन जो ये दिखा रहा है, ये कहाँ का अच्छा वाला, कहाँ वाला गुलाब जामुन अच्छा मिलता है। तो दिमाग जो है आपका, आपको कहाँ ले जाएगा आपका मन, ठीक है, और कितना टाइम में आप उसको वापस ला पाएंगे, ये जो है बड़ा मतलब कठिन है इस चीज का अंदाजा लगाना कि कितना दूर तक वो सोच के लेके जाएगा आपको, कितना दूर। तो इसको क्या कर सकते हैं कि मतलब इसको कैसे ये कर सकते हैं, तो ये इसका भगवान ने एक लाइन में इसका सूत्र दिया है, एक ही लाइन में भगवान ने बोला है, बट हमारे आचार्यों ने उसको और धीरे 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 एक्सप्लेन किया है। भगवान ने भगवत गीता में क्या बोला है इसके लिए, किसी को याद है? अच्छा, अभ्यास और वैराग्य, दो चीज के द्वारा मन को, जब भगवान जब अर्जुन को समझाते हैं इस चीज के बारे में, अष्टांग योग के बारे में, जो अष्टांग योग के बारे में जब समझाते हैं तो उसमें मतलब स्टेप्स है कि पहले आपको मतलब क्या नहीं करना है, तो वो एकदम अष्टांग योग का जो पद्धति है ना, वो एकदम सेंटर में होता है। जैसे न न कम खाना है, न ज्यादा खाना है, न कम सोना है, न ज्यादा सोना है, न मतलब क्या बोलते हैं कि आपको शरीर भी जो है न हल्का होना चाहिए, न भारी होना चाहिए, जगह जो है वो साफ होना चाहिए, न आसन न नीचे होना चाहिए, न ऊंचे होना चाहिए, मतलब जमीन पे भी नहीं बैठना है और उच्च स्तर पे भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारा चीज और सब कुछ इसको इस तरह से जो है वो बताते हैं, और बताते हुए वो समझाते हैं कि आपका ध्यान जो है वो एकत्रित होना चाहिए, दोनों आपका आंखें न न बंद होनी चाहिए, न खुली होनी चाहिए, आधा आधा खुला होना चाहिए, ध्यान जो है वो दोनों आंखों के बीच में होना चाहिए। तो ये सब चीजें जब समझा रहे होते हैं भगवान को, तो अर्जुन बोलते हैं कि ठीक है, ये तो हमको जो है वो एकदम प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, मैं कैसे समझूं कि मतलब मैं इतना मन को इतना ये कर सकता हूँ, मन तो बहुत चंचल है। तो भगवान बोलते हैं हाँ, मन चंचल है, लेकिन इसको कंट्रोल कर सकते हैं कैसे, अभ्यास और वैराग्य से। तो इसलिए मन पे जो है ये बार बार जो मतलब मैं 2-3 दिन से जो ये कर रहा हूँ, वो ये है कि जैसे आपका आपका थॉट प्रोसेस बदलना चालू हुआ, तो आपका जिंदगी बाह्य रूप से भी जिंदगी आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, अगर आपका अंदर से सोच बदलना चालू होता है। तो ये एक्चुअली ये एक ये है एक एक्रोनियम है। मैं एक्रोनियम ज्यादा यूज करना नहीं चाहता हूँ, बट आई थिंक एक्रोनियम पे हम कल जाएंगे। आई विल एक्सप्लेन द प्रोसेस अभी क्या है, और इसका जो मतलब ये है कि क्यों जरूरी है इसका। एक और चीज ऐसा बोलते हैं कि जैसे जब हम मतलब जब हम बात करते हैं, ये थोड़ा अपर लेवल की बात है कि जब हम ये बात करते हैं कि हम यहाँ से मुक्त हो करके और भगवत धाम को जाएंगे, तो उसपे एक चीज वहां पे ये आता है कि आपकी इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, कोई डिजायरलेस कंडीशन होना चाहिए। तो अगर हमारा मन जो है वो प्रशिक्षित नहीं है, तो कंडीशन कभी भी डिजायरलेस नहीं हो सकता। आप हमेशा मन के अंदर से कुछ ना कुछ इच्छाएं जो है वो पॉपअप करती रहेंगी, और हम उसमें उलझे रहेंगे। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो मन है ना, हम हमारा देखने का जो तरीका है वो क्या है कि हम मन के हिसाब से देखते हैं, राइट। जब हम खाना देखते हैं, कोई कोई खाना देखते हैं, तो हम मन के हिसाब से देखते हैं कि हमारे मन को अच्छा लगता है वो वाला हमको लेना है। अगर हम वस्त्र देखते हैं तो हम वो देखते हैं कि मन के चश्मे से देखते हैं कि मन को क्या अच्छा लग रहा है, हमारे मन को क्या अच्छा लग रहा है, हमको वो उसके हिसाब से हमको वो चीज लेना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमको मन से देखने से पहले मन को देखना चाहिए। जैसे लुक एट द माइंड बिफोर यू लुक विद द माइंड, मन के साथ देखने से पहले मन को देखना चाहिए।
ये कैसे होगा कि जैसे आप, आपका जो मन है ना, उसको आप एक अलग व्यक्तित्व की तरह देखिए। ऐसा मत सोचिए कि मन ही आप है। आप मन नहीं है, मन जो है वो एक अलग व्यक्तित्व है। अगर आप ये सोचेंगे कि आप मन है, मतलब मन जो है वो आपका मतलब आप ही का ये है, आप ही है मन, तो फिर क्या है कि मन जो कह रहा है वो तो आपको करना पड़ेगा। जो भी मन की इच्छाएं हो रही है वो आप उसको पूरा करते जाइए। और मन की इच्छाएं अनंत है, तो वो पूरा होने वाला नहीं है। वो नहीं पूरा होगा, और नहीं उसकी इच्छाएं खत्म होगी, और ना ही लिबरेशन होगा। फिर ऊपर बढ़ने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि आप बार बार वही चीज दोहराते रहेंगे कि अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं, फिर काम कर रहे हैं, फिर उससे जो अर्जित हो रहा है उससे सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं। तो ये चक्र चलता रहेगा और आप कार्मिक रिएक्शंस में फंसते जाएंगे। तो इसको कैसे ओवरकम करना है कि आपको मन को जो है एक अलग व्यक्तित्व की तरह देखना है। तो सपोज कि अगर मन आपका कह रहा है आज कि अभी चैंटिंग रहने दो, ठीक है, अभी चैंटिंग रहने दो, चलो थोड़ा घूम आते हैं या अदरवाइज कुछ कर आते हैं, जैसे कुछ खा लेते हैं फिर चैंटिंग करेंगे। देन यू हैव टू टेल योर माइंड, आपको अपने मन को बोलना है कि नहीं रुक जाओ, अभी मुझे भूख नहीं लगा है, अभी रुक जाओ, अभी मुझे भूख नहीं लगा है, लेट मी फर्स्ट कंप्लीट द चैंटिंग देन आई विल। उसको दूसरा चीज है कि मन, अब इस तरह में एक बात यहाँ पे ये आएगा कि अगर हमने ऐसा बार बार ऐसा रिपीटेडली ऐसा किया, तो हमारा मन विद्रोह कर देगा, हमारा मन ही विद्रोह कर देगा। अंदर, जिसको बोलते हैं ना आत्मद्वंद होना, आपके अंदर ही दो व्यक्तित्व हो जाएगा और दोनों आपस में लड़ने लगेंगे। मूवीज में देखा है आप लोगों ने कई बार ऐसा ऐसा सीन्स क्रिएट किया जाता है कि आदमी को आईने के सामने अपना ये दिखाई देता है और वो कुछ और बोल रहा है। यस माता जी। हाँ देखे, मतलब मूवी में दो, एक ही आदमी को दो दिखाता है ऐसा, और डिस्कस करते हैं वो लोग। हाँ डिस्कस कर रहे होते। तो आपको क्या होगा जब अगर आप, क्या होगा अगर आप हर डिमांड को डिनाई कर दें, मन का हर डिमांड को डिनाई कर दें। अगर आप मन का हर डिमांड को डिनाई करते रहेंगे, मना करते रहेंगे, मन कह रहा है खाना खा लो, आप बोले नहीं नहीं खाना ही नहीं है, एकदम नहीं खाना है, आज उपवास ही करेंगे, ठीक है। तो ऐसा उपवास कितने दिन तक चलेगा? 1 से 2 दिन तक। फिर मन आपको गिरा देगा, देखा नहीं होता है ऐसा, मैंने बोला था ऐसा नहीं करने का, ठीक है, माना नहीं मेरा बात। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप खुद से ये द्वंद्व कर रहे होंगे, तो उसमें मन वो आर्गुमेंट जीत जाएगा। मैंने पहले भी बोला था, पहले भी मना किया था। तो अभी यहाँ पे करना क्या है, मैंने दोनों चीज बता दिया कि भाई उसको अपोज भी करना है, उसको दूसरे व्यक्तित्व की तरह भी मानना है, और ये भी नहीं करना है कि उसकी बात को डिनाई कर दे। तो हमको एक सेंटर वे निकालना है, ठीक है। आप मन क्या कह रहा है आपको कि आपको खाना खाना है, भोजन करना है, हम उसको बोलेंगे हम प्रसाद खाएं, विल गो टू द गोविंदा, हम यहाँ पे पानी पूरी नहीं खाएंगे, हम वहां जाके खाएंगे। रोज नहीं खाएंगे, एक दिन खाएंगे, रोज नहीं खाएंगे, एक दिन खाएंगे, ठीक है। हम उसको ये बोलेंगे कि ठीक है, अभी अभी तुमको अभी चाहिए ना, थोड़ा रुक जाओ, विल डू इट लेटर, ठीक है। अभी ये मतलब इच्छा हो रही है कि अभी इच्छा हो रही है कि चलो, मतलब जैसे सपोज बारिश हो रहा है बाहर, आज बारिश होने वाला है, आज बारिश होगा, बारिश हो रहा है, उसमें अगर जैसे मेरा अभी तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी हुआ है, इसमें अगर मन करता है जनरली, मतलब ये भक्ति की बात नहीं, जनरली मेरा मन करता है कि हो सकता है कि कितना अच्छा मौसम है, चलते थोड़ा टहल के आते, इज इट राइट? ये सही तो नहीं होगा ना। तो इस दशा में हम क्या करते हैं, हम यही बोलते हैं ना मन को, नहीं नहीं रुको, अभी बारिश छूटने दो, फिर जाएंगे और घूम के आएंगे, ठीक है। यही चीज हमको भक्ति के लिए भी उसके साथ में खेलना है, इसी तरह से आप उसको भक्ति के लिए भी राजी कर सकते हैं।
कि आपका मन तो नहीं कर रहा है, आपका मन तो कहेगा ही कि नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका काम है कि वो ऐसे ऐसे इच्छाएं पॉपअप करे। वो इस उसका उसका क्रिया ही ऐसा ही है कि वो अपनी इच्छाएं पॉपअप करे। जैसे मैंने आप लोग को तालाब का एग्जांपल दिया, इसका रीजन भी हम ही लोग हैं, उसका रीजन भी हम ही लोग हैं, क्योंकि उसको जो फीड किए हैं वो हमको दे रहा है, वही चीज हमको दे रहा है। तो हमने फीड क्या किया है? अभी कोई भी जो लोग भी यहाँ पे हैं सभी लोग व्यस्त हैं। तो जैसे मैं अगर अपना एग्जांपल लूं तो मैं 3 साल से 4 साल से भक्ति कर रहा हूँ। उससे पहले से तो मैं भौतिक इसमें ही था ना, भौतिक जगत में ही था। तो सब कुछ क्या देख रहे हैं कि लोग क्या बोल रहे हैं कि आप एक अच्छा पैसा आपको कमाना चाहिए, नौकरी करना चाहिए, अच्छा घर बनाना चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। तो दिमाग उसी चीज पे काम कर रहा है, उसी चीज पे काम कर रहा है, और मन को भी वही फीड कर रहा है, वही फीडिंग आ रही बार बार कि ये होना चाहिए। जिंदगी मतलब एक बार मिलता है, मनुष्य जीवन एक बार मिलता है, कि उल्टा वो प्रभु हमारे बार बार बोलते हैं कि जिंदगी न मिलेगी दोबारा, मजाक बना दिया है। तो जैसे जीवन एक बार है, ये बात सही है कि जिंदगी एक मतलब बहुत मुश्किल से मिलती है, लेकिन इसका उपयोग क्या करना है वो हमने पहले गलत तरीके से देखा कि मजे कर लो, मस्ती कर लो, क्योंकि पता नहीं दोबारा कब से कब आपको ह्यूमन लाइफ मिलेगा, तो इसको मस्ती करके ये करना है। तो अभी मन के पास में वही स्मृतियां है, वही इंप्रेशंस है, वही जो पहले हमने दे खिला रखा है वही है उसके अंदर, पहले जो हमने दिया है। तो वो अब अगर इच्छाएं पॉपअप होगी तो कहाँ से एक बार में आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको मतलब क्या बोलते हैं कि यात्रा जाने का, चैंटिंग करने का, कीर्तन करने का, ऐसी इच्छाएं कैसे पॉपअप होगी? क्योंकि पहले से तो है ही नहीं ना ये सब चीज, पहले से जो है वो वही पॉपअप होगा। तो ये चीज, और एक चीज बोलते हैं क्या कि जैसे आप लोगों ने सुना है एक ये है कि लाइफ इज प्रिपरेशन, डेथ इज एग्जामिनेशन। सुना यस है किस प्रभु, किस? यस प्रभु, सुना है। हाँ, तो ये एग्जामिनेशन का भी प्रिपरेशन है। प्रभु जी वो बोलते हैं ना, जिंदगी न मिलेगी दोबारा। अरे मिलेगी ना, कुत्ता का, हाथी का, बहुत हंसी आता है। प्रभु जी बहुत अच्छा बोलते हैं, हमारे बिहारी टोन में। एकदम प्योर टोन में बोलते हैं, हाँ मिलेगी क्या नहीं मिलेगी। तो बात वो है कि जैसे जब हम डेथ पे जब जाते हैं, कि डेथ पे जाते हैं, जैसे जब अगर हम मान लेते हैं इस बात को, इस सेइंग को हम लोग सब लोग मानते हैं कि ओके लाइफ इज प्रिपरेशन, डेथ इज एग्जामिनेशन। तो अगर हमारा मन इसी तरह से रहा, तो लास्ट में जो भगवान ने कहा है अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, वो कैसे होगा? वो नहीं होगा। आप देखिए, आप अपने आसपास देखिए, जब लोग गुजर रहे होते हैं, जब लोग जा रहे होते हैं, उनके अंदर क्या ख्याल आता है? वो ये सोचते हैं कि मैंने जो प्रॉपर्टी बना रखा है इसका क्या होगा। मैक्सिमम आदमी ये सोच रहा होता है, मैक्सिमम आदमी ये सोच रहा होता है बुढ़ापे में कि मैंने कितना मेहनत करके ये बना संपत्ति बनाया, कितना मेहनत करके ये बनाया, और मेरे जो है वो बच्चे इसके लिए लड़ रहे हैं, इसको इसके लिए इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है, वो इसी टेंशन में मरता है आदमी, ज्यादातर आदमी इस टेंशन में मरता है, जिसने कुछ बना रखा है। और जिसने नहीं बना रखा है, जिंदगी भर जो है वो ये किया है, क्या बोलते हैं, सेंस एंजॉयमेंट किया है, वो मरते समय भी उनके पास इच्छाएं होती है। मतलब मैंने लिटरली ऐसे देखा है आदमी को कि शरीर बिल्कुल लीवर एकदम ये हो गया, खत्म है, मतलब लीवर खत्म हो गया, अब उसको खुद भी मालूम है कि वो मरने वाला, खुद भी मालूम है कि वो मर जाएगा, अब जीने वाला नहीं है। उसका डिजायर क्या हो रहा है? उसको नॉनवेज खाना है। तो लाइफ, पूरा लाइफ उसने उसी में, इसी चीज को करने में मतलब बिताया है ना। तो आपको पता है पर ब्रेक खत्म हो गया, इंजन खत्म हो गया यही काम करके, अल्कोहल, ये मतलब नॉनवेज जो आपको नहीं देना चाहिए शरीर को, आपने वो कंटिन्यूअसली फीड किया, उससे शरीर खत्म हो गया, खत्म हो गया। और फिर भी डिजायर क्या है? डिजायर है उसी चीज का, क्योंकि डिजायर खत्म नहीं होता है, डिजायर्स नेवर एंड, डिजायर खत्म नहीं होता है।
तो क्या है कि हमारा माइंड अगर इस चीज के लिए ट्रेंड होता रहा, हम इसको, ऐसा नहीं है कि किसी को जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको, आप आज स्टार्ट करोगे कल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा ना मैं कह रहा हूं और ना ही ये ऐसा होने वाला है। बट वी हैव टू कीप ट्राइंग, हमको कोशिश करते रहना है, कोशिश करते रहना है। तो ये होगा कि एक समय पे ये हो जाएगा कि हमारी इच्छाएं, जैसे देखिए अपने जितने भी जो महान आचार्य लोग हैं, ठीक है, मैं मानता हूं कि उसमें से बहुत सारे लोग जो है वो मतलब नित्य मुक्त आत्माएं हैं। वो लोग परमहंस कैटेगरी पे हैं, भगवान के ये है, अंतरंग सेवक है, और वो वहां से आए हैं हमको ये करने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रैक्टिस करके ये हासिल किया है कि वो अपने पास्ट लाइफ में मतलब कुछ ऐसा कर रहे थे, सपोज जनरल आदमी जैसा कर रहा है कि हाँ खा पी रहे थे। हमारे इस्कॉन में भी ऐसे एग्जांपल्स है बहुत सारे, क्योंकि इस्कॉन का शुरुआत जो है वो हिप्पीज के इससे हुआ था, गढ़ से हुआ था। तो वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मतलब फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे, कि चार मतलब नियम है कि इन मीट ईटिंग नहीं करना है, मांस भक्षण नहीं करना है, और मतलब नशा नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, पर स्त्री संग नहीं करना है। ये चार नियम है, और इन चारों का जो ये है कि मांस नहीं खाना है क्योंकि वो दया को नष्ट करता है, दया नष्ट हो जाती है अगर जो आदमी मांस खाता है उसका। और जुआ नहीं खेलना है क्योंकि वो सत्यम को मतलब नष्ट कर देता है, सत्यता को नष्ट कर देता है। और परस्त्री गमन नहीं करना है क्योंकि वो शौचम को नष्ट कर देता है। जो क्लीनिनेस होता है, शौचम, मन के अंदर का शौचम, उसको ये कर देता है। इंटॉक्सिकेशन नहीं करना है क्योंकि तपह, जो तपस्या का को नष्ट कर देता है, क्योंकि आदमी नशे में होने के बाद में उसको पता नहीं वो कौन सा तपस्या कर रहा है, या मतलब जो व्रत आदमी ले रखा हो कि मुझे मुझे ये करना है। सपोज कि आपने ऐसा सोच रखा हो, किसी व्यक्ति ने ऐसा सोच रखा हो कि गुस्सा नहीं करना है, या मतलब ये नहीं करना है, आपको गाली नहीं देना है किसी को। और नशे में होने के बाद तो वो वही करेगा ना, नशे में होने के बाद तो भूल जाएगा कि क्या व्रत किस चीज का चल रहा था, तो व्रत टूट जाएगा। तो तपा जो है, तो दया, दया, शौच, और और क्या है माता जी? सत्य, 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 तप, वन तप मोर, तप तप, तपा, तपा। तो ये चार चीजें जो है, ये चार धर्म के स्तंभ है, चार पिलर्स हैं, और ये चार काम करने से ये चार नष्ट होते हैं, इसलिए इनको हम लोग फॉलो करते हैं। और इस्कॉन के जो स्टार्टिंग मेंबर्स, प्रभुपाद के जो यूएस के जो प्रथम स्टार्टिंग जो शिष्य थे, उनका काम ये था कि इन चारों में से कोई नहीं मानना है। उनका एक ही नियम था कि ये चारों में से कोई नहीं मानना है, सब कुछ करना है। लेकिन बाई कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास के द्वारा, मतलब चैंटिंग के, भगवान के शक्ति के द्वारा, और स्वयं के अभ्यास के द्वारा उन लोगों ने गोस्वामी पद तक को हासिल किया। गोस्वामी मतलब होता है कि जिनका अपने सारे इंद्रियों पे कंट्रोल है। गो मतलब इंद्रियां, और स्वामी, गो के स्वामी, तो उस पद तक को हासिल किया। तो इट इज पॉसिबल कि हम लोग, हम आप या सब लोग कर सकते हैं ये चीजें जो मैं कह रहा हूं। ये ऐसा नहीं है कि हाँ ये कहीं से मतलब ऐसा सडनली कहीं से मैं ला दिया हूँ कॉन्सेप्ट, जो पता नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसा बात नहीं है। वी कैन डू इट, हम लोग कर सकते हैं। तो कल हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि एक पे खत्म हो जाए, बट ये थोड़ा लंबा है। ये मैंने ऑलरेडी पहले ही इस पे क्लास दिया था, तो 1.5 घंटे का था, 1 घंटे से ऊपर का था। तो टुडे विल लुक एट द माइंड केयरफुली, MIND एक्रोनियम। So, sorry, tomorrow we will look at the mind carefully, MIND. Okay, so that's for the day. Hope आप लोग को कुछ समझ में आया होगा थोड़ा सा। और अगर कुछ समझ में आया है, देन ऑल द क्रेडिट गोज टू द गुरु परंपरा। और अगर कुछ मेरे वाणी से या मेरे इससे अगर किसी को कुछ मैंने ठेस पहुंचाया हो, या किसी को कुछ बुरा लगा हो, इस टोटली
ब्लेम जो है वो मेरा है, मेरी अगर कुछ गलती हुआ है तो इट्स टोटली मेरा गलती है। और दैट्स इट फॉर द डे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरु महाराज की जय। ओके, हरे इफ कृष्ण प्रभु एनीवन जी। हैव अ क्वेश्चन, यस माता जी। बहुत आपको थैंक्स प्रभु जी कि आपने ये टाइम का जो सेटिंग किया है ना, बहुत अच्छा है। सब कुछ अच्छा हो है। जाए बहुत मतलब मैनेजमेंट अच्छा है। थोड़ा बहुत काम करते करते भी ये सुन लेती हूँ ऐसा। हाँ अ, हाँ। और और ये भागवतम का क्लास भी मिल जा रहा है, बच्चे का भी सब टाइम से हो जा रहा है, इसलिए इसके लिए हम्म। बहुत बहुत आपको धन्यवाद प्रभु जी। मैं दोनों मिस नहीं करना चाहती थी। ओके माता जी, इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू गुरु एंड गौरांग, जो हमको ऐसा सद्बुद्धि दिए कि ऐसा कर सकते हैं। अपने अपने इच्छा से आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता। ओके, दीपक प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सॉरी, दीपिका माता जी, आपने हैंड रेज किया था। हाँ यस माता जी, प्लीज बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप। हरे कृष्णा। You want to say something or what?